अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैंने जिस तरह आपसे कहा था पार्ट 1 एफसीपीएस की प्रिपरेशन, और उसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, मैंने जैसे आपसे कल भी बता दिया था आपको कि फ़र्स्ट एड में आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। फ़र्स्ट एड में भी वो पोर्शन जो सिस्टम्स का पोर्शन है, ठीक है, यानी कि जो स्टार्ट होता है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से। पहले हम इसकी पढ़ेंगे और जैसे सीक्वेंस में उसमें लिखा होगा उस सीक्वेंस में आपको समझाया, ज़ाहिर है उतना जो आपका कंटेंट वीडियो होगा वो ज़्यादा समझा दिया करूँगी, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कुछ बातें बेसिक हम पढ़ चुके हैं। मैं बार बार उनको बहुत डिटेल में शायद रिपीट ना कर पाऊँ बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स, बहुत सिलेबस होता है और हमने रिपीट भी और रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज हम फर्स्ट एड की जो बुक है उसमें से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एम्ब्रियोलॉजी सबसे पहले उसका पोर्शन है। अच्छा, आपको पता है कि हार्ट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन विच स्टार्ट्स टू फंक्शन इन एन एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो, और एट 4 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट ये स्टार्ट कर जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें जो कार्डिक लूपिंग का एक पोर्शन है ना, ये सबसे पहले जो कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं आपके एम्ब्रियो के, इनको वीडियो से समझाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वीडियो के नहीं सॉरी पिक्चर से, और पिक्चर के बगैर आपको कभी भी मैं समझा नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आई हूँ, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस एज वेल। द नेक्स्ट टाइम आफ्टर ये हम एम्ब्रियो कर लें पोर्शन, फिर हम बोर्ड पे स्विच कर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कार्डिक लूपिंग का पोर्शन। कार्डिक लूपिंग से फर्स्ट ऑफ ऑल मुराद क्या, सबसे पहले जब ह्यूमन हार्ट बनता है तो एक पहले तो एक कर्व ट्यूब होती है और फिर एक स्ट्रेट ट्यूब की फॉर्म आ जाती है। मतलब ये जो थोड़ी सी इनने ऐसे बनाई हुई है, लूपिंग स्टार्ट हुई हुई है इसलिए, वरना ये स्ट्रेट होती है। तो वो स्ट्रेट ट्यूब के बाद मैंने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता कर्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे आपको नज़र आ रहा है कि पहले वो थोड़ा कर्व होते होते आखिर अपनी फाइनल शेप 35 डेज़ तक, यहाँ पर दिखाए हुए 50 डेज़ जब होते हैं, 50 डेज़ ऑफ डेवलपमेंट, तब हार्ट अपनी प्रॉपर जो उसकी एक ओरिजिनल शेप होती है वो ले लेता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पोर्शंस होते हैं और क्या ये डेवलप करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये जो पहले सबसे आपकी स्ट्रेट ट्यूब बनती है ना, इसके जो पोर्शन है इसके नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर वाला ट्रंकस आर्टेरियोसस है। अब इस चीज़ से क्या डेवलप होगा बाद में हार्ट में, बिकॉज ट्रंकस आर्टेरियोसस नाम तो कहीं भी नहीं है ना हार्ट में, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस विल डेवलप इनटू असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर। आप देख लें कि इस जगह पर लूपिंग के बाद ये सब कुछ फिर गया और लूप बन गया, तो ट्रंकस आर्टेरियोसस एग्जैक्टली एट बेस ऑफ हार्ट आ गया। और बेस ऑफ हार्ट आने का मकसद ये है कि इसने आपका असेंडिंग एओर्टा यानी एओर्टा का शुरू का पोर्शन और पल्मोनरी ट्रंक बनाना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका अगला पोर्शन इधर का बल्बस कॉर्डस, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब बल्बस कॉर्डस आप देखें कैसे लूप होता जा रहा है, एंड लेटर ऑन जो बेसिकली बल्बस कॉर्डस इज़ अ पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। कहीं जो आपका अगर प्रॉपरली मैं कहूँ ना कि जब ये लूप पूरा हो जाता है तो ये दोनों वेंट्रिकल्स का जो आउटफ्लो पोर्शन है वो बनाता है। मतलब ये देखें ना, बल्बस कॉर्डस यहाँ पर आया और अब बल्बस कॉर्डस तकरीबन इस जगह पर आ गए। तो बल्बस कॉर्डस की इस जगह आने का मकसद ये है कि जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स का आउटफ्लो पोर्शन है, जहाँ से इधर से इसने निकलना है, इसने इधर से निकलना है, तो ये वाला पोर्शन बल्बस कॉर्डस बनाते हैं, ठीक है जी। जो अगला पोर्शन है लूपिंग का वो है ही प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव वेंट्रिकल आपका वेंट्रिकल में ही डेवलप होता है, वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल, ठीक है जी। कुछ ये आपका मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रीब्यूट करता है, थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे जो ये शो किया हुआ इन्होंने एट्रियम, तो आपका जो यहाँ पर एट्रियम शो किया हुआ है यही ज़ाहिरी बात है कि डेवलप करता है आपके राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। जैसा कि आप देखिए एट्रियम यहाँ था, एट्रियम पीछे चला गया और ये राइट और लेफ्ट एट्रियम इस ब्लू वाले पोर्शन से बन गए, ठीक है जी। लेकिन इसको क्लियर कर लेते हैं, यस। और उसके बाद आपका सबसे नीचे आता है जी ये दो हॉर्न्स हैं, ये हॉर्न्स ऑफ साइनस विनोसस कहलाते हैं। इन दोनों हॉर्न से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। जो राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस है ये वाला, ठीक है, ये आपका मतलब हमारा हाथ तो लेफ्ट पे है लेकिन ये पिक्चर में राइट पे है। राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस जो है ना वो आपका राइट एट्रियम में शामिल हो जाता है। ये राइट हॉर्न यहाँ पर आया और फिर ये पीछे जाके राइट एट्रियम का पार्ट बनता है। जबकि जो लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस है जो यहाँ पर है, ये कोरोनरी साइनस बनाता है। कोरोनरी साइनस इज़ अ पाथवे विच इज़ लोकेटेड इन द हार्ट, इसके हम बाद में डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेजर पोर्शंस हैं हार्ट के जो कि आपको नज़र आ रहे हैं और जो बाद में डेवलप होते हैं। इसको मैं एक और पिक्चर भी आपको दिखाऊँ तो आपको बहुत अच्छा एक और दफ़ा समझ आ जाएगा। ये देखें इस पिक्चर में ना थोड़ा सा और उन्होंने चीज़ें पहले से ही नाम दे दी हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाई कि पहले इस तरह की एक ट्यूब बनती है, फिर ये ट्यूब सीधी हो जाती है। आप यहाँ से देखें 15 डेज़ वाली जो ट्यूब है इसका ज़्यादा जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन 21 डेज़ से लेकर 50 डेज़ ये वो वाला टाइम है जब हार्ट पूरा का पूरा स्ट्रेट ट्यूब से लेकर एक पूरे हार्ट में बन जाता है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले नाम लिख दिए हैं कि जो उधर हम पढ़ रहे थे कि ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला होगा
ये वाला मैंने आपको बताया था ना कि जो बनाएगा आपका असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ये वो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है जो इन्हें येलो दिखाया है। देखिए येलो फिर यहाँ पर आया और फिर ये येलो यहाँ पर आ गया, जो थोड़ा सा असेंडिंग एओर्टा का पार्ट और थोड़ा सा पल्मोनरी ट्रंक का पार्ट बना रहा है। ठीक है, समझ गए। फिर ये नीचे इनने पर्पल और ऑरेंज वाले को दो सेपरेट करके वेंट्रिकल्स दिखा दिए। हमने ये पढ़ा था कि एक इनमें से बल्बस कॉर्डस है और एक इनमें से वेंट्रिकल का प्रिमिटिव पोर्शन है, क्योंकि जो बल्बस कॉर्डस है वो भी आउटफ्लो पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स ही बना रहा है, तो इस वजह से इन्होंने अलग अलग इस तरह दिखा के कह दिया कि ये राइट वेंट्रिकल बनाएगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया टू मेक इट मोर ईजी। मकसद ये है कि दोनों पार्ट वेंट्रिकल्स का पोर्शन ही बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हॉर्न्स ऑफ साइनस वेनोसिस है उनका जो शुरू का पोर्शन है वो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम बना रहा है। जैसे आपको नजर है पर्पल वाला पोर्शन इधर पहुंचा, ये एट्रियम्स और फिर ये एट्रियम आ गए। ठीक है, और हमने इससे नीचे इन्हें वो दिखाया नहीं है साइनस वेनोसिस, जो कि मैंने आपको बताया था ना कि राइट पोर्शन जो है वो राइट एट्रियम में शामिल हो जाएगा और जो लेफ्ट है वो कोरोनरी साइनस बनाएगा और कोरोनरी साइनस लेफ्ट एट्रियम में ही लोकेटेड होता है। समझ आ गया आपको? अच्छा, फिर सबसे ऊपर ये पोर्शन है एक, ये उधर भी हमने शायद डिस्कस नहीं किया था, रह गया था। ये आपका एओर्टिक आर्चेस बनती हैं, से 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, ये सारी एओर्टिक आर्चेस हैं जो ग्रीन वाले से बनती हैं। तो अब आपको ये बात याद रख लेनी है कि ये किस पोर्शन से क्या बनता है। ठीक है जी, ये तो हमने कर ली कार्डिक लूपिंग, और थोड़ा सा किससे क्या बनता है। ट्रंकस आर्टेरियोसिस हमेशा याद रखना, आउटफ्लो ट्रैक्ट यानी एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, बल्बस कॉर्डस एंड वेंट्रिकल वेंट्रिकल्स को कंट्रीब्यूट करेगा, राइट हॉर्न राइट एट्रियम, लेफ्ट हॉर्न कोरोनरी साइनस एंड लेफ्ट एट्रियम, ऊपर एओर्टिक आर्चेस। इट्स क्वाइट सिंपल। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया ओवरऑल लूपिंग। अब अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने करनी है वो है सेप्टेशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, यानी कि हमारे राइट और लेफ्ट एट्रिया कैसे सेपरेट होते हैं एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स कैसे सेपरेट होते हैं। पहली बात तो आपको याद करा दूं कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में एक सुराख होता है जिसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। तो वो फोरामेन ओवेल कैसे बनता है पहले उसको देख लेते हैं, और फिर वो लेटर इन लाइफ यानी जब ज़िंदगी बच्चा पैदा हो जाता है तो फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी सबसे पहले आ गई राइट एट्रियम, ये पोर्शन है लेफ्ट एट्रियम का, इसको हम एंडोकार्डियल कुशन कहते हैं। ठीक है जी, ये जो दरमियान में। अब ये दोनों में फ़िलहाल कोई सेपरेशन नहीं है। स्टार्ट बात ऐसे होती है कि ऊपर के तरफ से नीचे एक एलोंगेशन आना शुरू करती है टू सेपरेट राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, इसको हम कहते हैं सेप्टम प्राइमम। एक दीवार है, एक सेप्टम है जो डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और इसकी वजह से जो सुराख है बीच में वो छोटा होता जा रहा है, और इस सुराख को हम क्या कह रहे हैं, अब यहाँ लिखा हुआ है फोरामेन प्राइमम, कुछ जगह पर ऑस्टियम प्राइमम लिखा होता है। ऑस्टियम या फोरामेन कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, दीवार नीचे आ रही है और सुराख हो रहा है छोटा, तो ये आ गया फोरामेन प्राइमम एंड सेप्टम प्राइमम। सेप्टम प्राइमम लंबा होता जाता है यहाँ तक कि ये नीचे एंडोकार्डियल कुशन के साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है, इससे पहले कि ये एंडोकार्डियल कुशन के साथ आके पूरा जुड़े और जो हमारा फोरामेन प्राइमम है ये वाला यानी ऑस्टियम प्राइमम ये क्लोज हो जाए, पहले जो ये आपका सेप्टम प्राइमम है इसकी ऊपर वाले यानी इस वाले पोर्शन में, ये जो मैं जिधर उंगली रखी हुई है यहाँ वाले पोर्शन में खाली, यहाँ वाले पोर्शन में एक सुराख बनने लग जाता है। ये देखें इस तस्वीर में जो सेप्टम प्राइमम था इसने अपना वाला सुराख था, इसका सुराख ये वाला ये। ठीक है, जो ये फोरामेन प्राइमम है ना ये वाला, ये इसका सुराख है। तो सेप्टम प्राइमम नीचे आता गया यहाँ तक कि इसने अपने वाला सुराख बंद कर दिया, इससे फ्यूज़ होके ये देखें इसने अपना वाला सुराख नीचे फ्यूज़ होके बंद कर दिया, और सेप्टम प्राइमम के बीच में एक नया सुराख बन गया, उसको हम कहते हैं फोरामेन सेकेंडम या सेप्टम सेकेंडम, सॉरी ऑस्टियम सेकेंडम। ठीक है, ऑस्टियम और फोरामेन का लफ्ज़ दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ तक कहानी होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि सेप्टम नीचे आया था, एंडोकार्डियल कुशन के साथ फ्यूज़ कर गया, अपना वाला सुराख उसने बंद कर दिया, और इससे पहले कि ये बंद होता ऊपर की तरफ से एक नया सुराख बन गया जिसको हमने सेकेंडरी सुराख यानी सेकेंडम कह दिया। फिर क्या हुआ कि अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि दीवार थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, मतलब ये हमारा सीधी सी एक दीवार और एक सुराख है बीच में। तो क्या होता है कि ये बिल्कुल जहाँ पर सेप्टम प्राइमम था उसके साथ से एक और दीवार नीचे आना शुरू होती है, इसको हम कहते हैं सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, दीवार को हमेशा सेप्टम कहना है और सुराख को हमेशा ऑस्टियम या फोरामेन कहना है। दीवार अब नीचे आ रही है तो इसको हम सेप्टम सेकेंडम कहेंगे। ये इतनी नीचे आती है कि ये जो आपका फोरामेन सेकेंडम या ऑस्टियम सेकेंडम है इसको पूरी कवर कर देती है। देखें ये इतनी नीचे आ गई लेकिन जुड़ती नहीं है, कवर कर देती है और नीचे तक आ जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर तक बस यहाँ तक होती है सेप्टेशन ऑफ एट्रिया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, और ये रास्ता यानी एरो बनाऊँ तो मैं यहाँ से लेकर जाएगा और इधर आ जाएगा, ऐसे ही है ना, यूँ खून ब्लड जाएगा ना राइट एट्रियम से ऐसे नीचे, फिर इस सुराख में से लेफ्ट एट्रियम में। तो ये जो आपका सुराख रह जाता है इसको आप फोरामेन ओवेल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इन्हें दिखाया हुआ है कि ये बंद हो गया, ये होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है इन दैट लाइफ, आखिर में ये आपका जो सेप्टम सेकेंडम है ये फ्यूज़ कर जाता है और फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है, और जब नहीं बंद होता तो आपको पेटेंट फोरामेन ओवेल वाली डिजीज़ हो जाती है। ठीक है जी,
यहाँ तक बात समझ में आ गई होपफुली। कोई मसला हुआ तो यू कैन आस्क मी। अगली वीडियो में हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की।